पंजाब में हो रहे श्रमिकों के ऊपर अत्याचार पर श्रमिक हित में स्पष्ट चेतावनी और दृढ़ संकल्प। राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक भाजपा प्रणीत। अपराधी चाहे कोई भी हो, वह हमारा भाई बंधु नहीं। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन निर्दोष श्रमिकों पर अत्याचार और सुरक्षा बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम पंजाब सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि जो श्रमिक पंजाब और होशियारपुर में अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, उनके जीवन और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर निर्दोष श्रमिकों की सुरक्षा और न्याय की गारंटी तुरंत नहीं दी गई तो यह आंदोलन केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण भारत में श्रमिक क्रांति का रूप ले लेगा। हमारी मांगे संदेश: श्रमिकों की गुंडागर्दी से तत्काल बाहर निकलकर सुरक्षित वातावरण सुरक्षा प्रदान की जाए। याद रहे, जब आपको सहयोग की आवश्यकता हुई थी तब प्रवासी मजदूरों ने हर संकट में आपका साथ दिया है। उनकी गरिमा का सम्मान किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन निर्दोष श्रमिकों को तुरंत न्याय व राहत मिलनी चाहिए। श्रमिक हमारी जान है, उनके खून पसीने से देश की हर प्रगति संभव है। उनका सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारी अपील: हम आग्रह करते हैं कि पंजाब सरकार एवं संबंधित पुलिस प्रशासन प्रभावित श्रमिकों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करे, निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। निर्दोष श्रमिकों को आवश्यकता मुआवजा व पुनर्वास दिया जाए। अगर इन न्यायोचित मांगों को शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से पूरा नहीं किया गया तो हमें संगठित आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमारा संकल्प: हम न्याय, सुरक्षा और सम्मान से कम पर कोई समझौता नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। भारत माता की जय। जिस प्रकार से होशियारपुर में, पंजाब के होशियारपुर में श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, श्रमिकों के साथ बर्बरता से उनको पीटा जा रहा है और उनको पंजाब छोड़ने की बात कही जा रही है, आपको शर्म करना चाहिए पंजाब सरकार को कि जिस प्रकार से श्रमिकों को भगाने का काम वहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी से गलती हुई होगी। अपराध करने वाला या अपराधी हमारा भाई बंधु, हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता, लेकिन जो निर्दोष श्रमिक हैं, हिंदू श्रमिक हैं, केवल उन्हीं के साथ बर्बरता के साथ आ सकते हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं पंजाब सरकार को बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में संपूर्ण भारत में इसको बड़ा रूप देखने को मिलेगा। उनको वो केवल हिंदू श्रमिकों के साथ अन्याय कर सकते हैं, उनको मुस्लिम और अन्य संप्रदाय के लोग नहीं दिख रहे। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बेघर हैं, जो किराए के घर में रह करके, झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं, जब पंजाब पे किसी भी प्रकार की जरूरत होती है श्रमिकों को, तो वो बाहर से आकर के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आकर के उनको काम करके, उनको सहयोग करके, उनको रोजी रोटी कमा के देते हैं, उनके घरों की रखवाली करते हैं जब वो विदेशों में हुआ करते हैं। आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है आपकी। इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे आप? जिसने अपराध किया है उसको आप कठोर से कठोर सजा दीजिए। अपराधी हमारा भाई बंधु नहीं हो सकता, लेकिन अगर निर्दोष श्रमिक के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, आज मुझे जान करके बहुत पीड़ा हुई है मीडिया के माध्यम से कि हमारे श्रमिकों के साथ आप बर्बरता के साथ पेश आ रहे हैं। सोते हुए श्रमिकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, घर खाली करा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में आप हमला कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। पंजाब सरकार जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जहां पे आप सुरक्षा की बात करती है, मैं पंजाब सरकार से और पंजाब के डीजीपी से मांग करना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारे श्रमिकों के साथ आपने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, उनको सुरक्षित उनके स्थानों तक नहीं पहुंचाया, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। निर्दोष श्रमिकों का मारने का ठेका नहीं ले रखा है आपने। आप निर्दोष श्रमिकों को नहीं मार सकते हैं। निर्दोष श्रमिक आपको बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप देख के अनसुना कर रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे श्रमिकों के साथ इस प्रकार से बर्बरता के साथ लोग वहां पे पेश आ रहे हैं होशियारपुर में। ये गुंडागर्दी करेंगे आप लोग। जो अपराध किया है उसको सरकार और हमारी न्यायपालिका उसको सजा दे। मैं उसके साथ हूं, अन्याय के साथ हूं, लेकिन अगर हमारे निर्दोष श्रमिकों के साथ इस तरीके से बर्बरता से पेश आ रहे हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं पंजाब के डीजीपी से और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे उपद्रवियों को उठा करके जेल में डालिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। भारत माता की जय। मैं देश के सभी श्रमिक नेताओं से और अपने सभी
पदाधिकारियों से कह रहा हूं कि कमर कस लीजिए। आज आपका नेता श्रमिकों के साथ खड़ा हो गया है और कुछ भी हो हम पूरे दल बल के साथ जा करके मोर्चा संभालेंगे। अगर उनके अंदर इतना ही दम है तो अन्य संप्रदाय के, मुस्लिम संप्रदाय के श्रमिकों के साथ क्यों निर्भरता दिखा रहे हैं? पता चल जाएगा कि क्या है। वो निर्दोष श्रमिक, जो निहत्थे श्रमिक, जो सो रहे श्रमिक, उन्हीं के साथ अब अन्याय कर सकते हैं? ऐसा आपको पढ़ा आप पर ये ना जानिए कि आप वो हलुक हैं। हम उनके साथ पूरे दल बल के साथ जाने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं, हम उनके व्यवस्था की मांग करते हैं। हम पंजाब सरकार और डीजीपी से बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो वहां पे उपद्रव कर रहे हैं निर्दोष श्रमिकों के साथ। भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।